आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग इस अनसीन पैसेज की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि क्लास 10th में आपके जो दो अनसीन पैसेज आते हैं जो कि आपका वेटेज रखते हैं 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की हम इस क्लास को आरंभ करते हैं। और साथ ही साथ में इस अनसीन पैसेज के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसलेशन पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो 4 मार्क्स, इट मींस ये जो क्लास है ये क्लास आपका 19 मार्क्स का वेटेज जो है वो रखती है। ठीक है, तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की हम इस क्लास को आरंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के सबसे पहले ट्रांसलेशन से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये ट्रांसलेशन के विषय में अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले देखो ट्रांसलेशन बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला है कर्ता, दूसरा क्रिया और तीसरा कर्म। कर्ता क्रिया कर्म, केवल सीक्वेंस पे ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, जैसे यहां से हम स्टार्ट करते हैं, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। अब देखो कर्ता क्या है कि भारत, फिर उन्नति कर रहा है और कैसे, तेजी से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है, इंडिया। क्या करोगे भाई, इंडिया कर रहा है, इस मींस कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट और रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कर रहा है तो इज एम आर, भारत के साथ में क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगा, इज। तो इंडिया इज उन्नति कर रहा है। कैसे कर रहा है, उन्नति कर रहा है। उन्नति करने का मतलब प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। क्या होगा, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग। कैसे प्रोग्रेसिंग कर रहा है, तेजी से। तेजी से तो रैपिडली, कैसा, रैपिडली। ध्यान से देखिए, रैपिडली कह दीजिए, RAPIDLY, रैपिडली कह लीजिए, या आप इसके स्थान पर फास्ट। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली और फास्ट, सिंपल सा है। ठीक है, यह एक प्रगतिशील देश है ना। अब देखिए, यह है एक प्रगतिशील देश, कौन, इंडिया, है ना। तो इंडिया इज, या यह है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यह इट है, इज कैसा, एक, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील। देश के लिए हम क्या शब्द यूज होंगे, कंट्री। इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, भारत एक प्रगतिशील देश है। अगला क्या है, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या और बढ़ती कीमतें हैं बड़ी समस्या, ऐसे ही तो करेंगे ना भाई, यही तो करेंगे। तो क्या करें, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड माने और, बढ़ती, इंक्रीजिंग, कीमतें, कीमतें के लिए प्राइजेस हैं, आर, बड़ी, मेजर, है ना, बड़े के लिए मेजर और छोटी होती तो माइनर। समस्याएं, प्रॉब्लम्स। क्या कहा, इंक्रीजिंग प्राइजेस एंड पॉपुलेशन आर मेजर प्रॉब्लम्स, बढ़ती हुई कीमतें और जनसंख्या कैसी हैं, बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर दें, इफ, यदि माने यदि के लिए इफ, हम माने वी, नियंत्रित करना का मतलब है कंट्रोल, इन्हें, दीज, या कंट्रोल देम, दीज माने ये, तो ये है तो उसके साथ में कोई ना कोई नाउन। इफ वी कंट्रोल देम
तो, देन माने तब, हमारा देश, अवर कंट्री, अवर देश अर्थात कंट्री, सकता है तो कैन, है ना, क्या सकता है, बन सकता है, कैन मेक, मेक माने बनना, एक महान देश, अवर कंट्री कैन मेक अ ग्रेट, ग्रेट माने महान, क्या बन सकता है, देश बन सकता है, कंट्री, अवर कंट्री कैन मेक अ ग्रेट कंट्री, हमारा देश कैसा हो सकता है, महान देश बन सकता है। क्या बताइए, क्या इसमें कोई डाउट है? आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर जैसे मेक है, मेक की जगह पर हम बिकम का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, बिकम, ठीक है, होना या बनना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आगे की पहली स्टोरी पर, जिससे आपके 3 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उस पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या करते हैं। एन ओल्ड मैन, एन माने एक, ओल्ड माने बूढ़ा, मैन माने व्यक्ति, वाज डिस्ट्रेस्ड, डी स्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुखी। देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है तनाव, अब तनाव में कोई खुश तो हो नहीं सकता ना, तो एन ओल्ड मैन वाज, एक बूढ़ा आदमी, वाज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड माने दुखी था। क्यों दुखी था, बिकॉज क्योंकि, चूंकि कह लीजिए, चूंकि या क्योंकि, हिज माने उसके, सन माने बेटे, ऑलवेज माने हमेशा, क्वेरल्ड माने झगड़ना, क्योंकि उसके बेटा हमेशा झगड़ते थे। अब देखो एक पिता के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसके बच्चे लड़ रहे हैं। विद एनोदर, वन एनोदर माने साथ, विद का अर्थ होता है साथ में, और वन एनोदर कहते हैं एक दूसरे से। देखो एक बात और लगे हाथों में आपको बता दूं, आप अगर देखेंगे तो हमारे पास 2 बातें आती हैं। क्या आती हैं, सुन लीजिए जरा इसको। जैसे एक शब्द आता है ईच अदर, आपके मन में विचार आ सकता है, ईच अदर माने भी होता है एक दूसरे, होता है या नहीं होता, भाई सिंपल सी बात है, ईच अदर का मतलब क्या है, एक दूसरे, और देखो वन एनोदर का मतलब भी होता है एक दूसरे। भाई एक दूसरे तो वो ईच अदर भी है और वन एनोदर भी है। अब ईच अदर कब प्रयोग करेंगे, जब 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो ईच अदर। जैसे राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वहां पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन 2 से अधिक लोग हों, राम श्याम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वहां ईच अदर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, वन एनोदर शब्द का प्रयोग होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के मोर देन 2 जो है वो बच्चे रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो भाई। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम, उसने उन्हें बुलाया, टू हिम अपने पास में, एंड शोड, शोड माने दिखाया, शो माने होता है दिखाना, शोड माने दिखाया, भाई पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म होगी शोड। देम माने उन्हें, अ बंडल, बंडल कहते हैं गट्ठर, ऑफ स्टिक कहते हैं छड़ियों का या लकड़ी का, ये कह सकते हैं, छड़ी कह लीजिए या लकड़ी कह लीजिए। टाइड का मतलब है बंधा हुआ, टुगेदर का अर्थ होता है साथ में। अर्थात उसने क्या किया, उनको एक लकड़ी का जो गट्ठर था जो बंधा हुआ था उसको दिखाया। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, इफ एनीवन, इफ माने यदि,
एनी वन माने कोई, ऑफ देम माने उनमें से, वाज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत, एनफ माने काफी, टू ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, और देम माने उन्हें। क्या उनमें से कोई इतना मजबूत है कि इस गट्ठर को तोड़ सके? फर्स्ट वन, एंड देन, पहले वाले ने एंड देन और तब, एनोदर और दूसरे ने, ट्राइड माने कोशिश की, बट ट्राइड का अर्थ होता है कोशिश करना, ट्राई है ना, कोशिश करना। बट दे ऑल फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है असफल होना, लेकिन वो सभी कैसे हुए? असफल हुए। ही देन, उसने, देन माने हुआ तब, अनटाई का मतलब होता है खोलना, द बंडल माने गट्ठर, तब उसने क्या किया? उस गट्ठर को खोल दिया। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, टू ब्रेक माने तोड़ने के लिए, ईच स्टिक, प्रत्येक लकड़ी को या प्रत्येक छड़ी को, सेपरेटली, सेपरेटली कहा जाता है अलग अलग, और अलग अलग उसने क्या किया? उनको तोड़ने के लिए कहा। दिस माने यह, दे माने उन्होंने, डिड माने किया, इजिली का अर्थ होता है आसानी से। यह उन्होंने कैसे किया? बड़े आसानी से कर दिया। एंड ऑल द स्टिक्स, और सभी की सभी लकड़ियां या छड़ियां, वर सून, सून माने होता है शीघ्र ही या जल्दी ही, शीघ्र या जल्दी ही, ब्रोकन, टूट गई, इनटू द पीसीस, पीसीस कहते हैं टुकड़ों में, शीघ्र ही जो आपकी क्या थी? छड़ियां थी, वो टुकड़ों में टूट गई। 10, इस प्रकार, 10 का अर्थ होता है इस प्रकार। ही टॉट, उसने सिखाया, देम माने उन्हें, दैट यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है संगठित, दे वुड बी स्ट्रांग, वो कैसे होंगे? मजबूत होंगे। जब एक साथ में होंगे तो मजबूत होंगे, बट लेकिन डिसयूनाइटेड, डिसयूनाइटेड का मतलब होता है असंगठित, अगर अलग अलग हो जाओगे ना, दे वुड ऑलवेज बी वीक, वो क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। इसलिए देखो, तुलसीदास भी कह गए हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। इसीलिए मेहनत करिए, पढ़िए इस स्टूडेंट लाइफ में। किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी जाति से जुड़े न रहें। आपकी होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि केवल और केवल पढ़ें। ठीक है, अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई। चलिए भाई, अब आगे शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के पहले प्रश्न से। और पहले की स्थिति क्या है? एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड कहते हैं दुखी। जो बूढ़ा आदमी था वो दुखी क्यों था? ये बताओ, क्यों था भाई दुखी? हिज सन क्वेरल्ड समटाइम्स विद हिम, उसके लड़के कुछ समय, कुछ कभी, समटाइम्स माने कभी कभी उससे लड़ते थे। या हिज सन क्वेरल्ड विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों से लड़ते थे। हिज सन ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर, वो क्या है? उसके मित्र एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए बेचारा बुजुर्ग आदमी क्या था? परेशान था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी दुखी था। इसका मतलब क्या है? अब दुखी था तो दुखी के लिए शब्द क्या है? हैप्पी, खुश है, हेल्पफुल, सहायता करने वाला, एंग्री, नाराज, या सैड। तो सैड माने क्या होता है? दुखी होता है भाई। सैड माने भी दुखी है और डिस्ट्रेस माने भी क्या है? दुखी है। तो ये दोनों का अर्थ क्या है? सेम भावार्थ है। आगे बढ़े, अगला है, विच वन वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। अपोजिट कहते हैं विलोम, वीक कहते हैं कमजोर। कमजोर का विलोम शब्द क्या है? ये बताओ भाई। डिस्ट्रेस्ड दुखी है, डिस्ट्रेस्ड दुखी होना, क्वेरल्ड झगड़ा करना, स्ट्रांग माने मजबूत, और डिसयूनाइटेड का मतलब होता है असंगठित होना।
तो क्या है, कमजोर का क्या है, मजबूत। तो क्या हो गया, द राइट आंसर विल बी सी। तो ये 3 प्रश्न थे आपके इस पैसेज से, जिस पैसेज में आपको क्या करना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न कैसे आता है, जिसमें 12 मार्क्स आते हैं। आप लोग इतने दिन से प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो, अनसीन पैसेज की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको पता है 12 मार्क्स आएंगे अब इस तरह के, जिसमें हमको आंसर्स लिखने होंगे। तो सबसे पहले लिखोगे तो तभी जब आप समझोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आपका। अ मैन वॉज कैप्ट, अ मैन माने एक आदमी को, वॉज कैप्ट, कैप्ट माने रखा गया, इन जेल माने जेल में, विदाउट माने बिना, एनी माने किसी, फॉल्ट माने दोष। एक व्यक्ति को बिना किसी दोष के जेल में रखा गया। When द किंग, जब राजा, विजिटेड माने गया, है ना। वैसे विजिट का मतलब है देखने, देखना होता है ना, घूमना। विजिटेड माने घूमना या जाना। द जेल माने जेल में। जब राजा जेल में गया, ही टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया, दैट ही वॉज इनोसेंट, वो कैसा है, निर्दोष है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। कैसा है, निर्दोष है। भैया मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया, बस ऐसे ही जो है मुझे जेल में डाल दिया गया है, ऐसी बात हुई भाई। द किंग माने राजा ने, फाउंड, फाउंड माने पाया, फाउंड आउट माने पाया, दैट माने कि, इट इज ट्रू, यह सत्य है। राजा ने यह पाया कि ये क्या है, ये बात सत्य है, ये सही बोल रहा है कि भाई इसका कोई दोष नहीं है। इसको तो दहेज के उत्पीड़न में वैसे ही पत्नी ने फंसाया है, बेचारा इसने तो कुछ लिया भी नहीं दहेज, ठीक है, फिर भी बेचारे को फंसा दिया क्या। चलो भाई, द किंग गेव हिम, राजा ने दिया, हिम माने उसे, अ सम ऑफ मनी, कुछ धनराशि। कुछ, सम का होता है कुछ, है ना। वैसे सम वो SOME होता है, सम माने कुछ, ये है सम। सम का मतलब होता है योग, ऑफ मनी माने पैसा, तो इसको कह सकते हैं कुछ धनराशि, है ना। राजा ने उसे धनराशि दी, है ना। इस सम का अर्थ क्या होता है, SUM, सम का मतलब होता है योग। ठीक है, चलो भाई। एंड सेट हिम फ्री, और उसे क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। ही वेंट स्ट्रेट, ही माने वह, वेंट माने गया, स्ट्रेट माने सीधा, टू द मार्केट बाजार में गया, वेयर माने जहां। देखिए वेयर अगर आप शब्द देखेंगे तो वेयर शब्द अगर 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ है तो वेयर का भावार्थ होता है जहां, और यदि प्रश्नवाचक शब्द की तरह प्रयोग हुआ है तो वेयर का अर्थ होता है कहां। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो भाई, सम माने कुछ, अब देखो यहां आ गया ना सम, सम माने कुछ। वर्ड्स माने चिड़िया, वर्ड्स माने चिड़िया या पंछी, है ना, पंछी सही है। वाज केप्ट, रखे गए थे, इन द केज, केज कहते हैं पिंजड़े में। उसने देखा कि कुछ जो पंछी थे वो पिंजड़े में रखे गए थे, फॉर सेल, सेल माने बेचने के लिए। ही परचेज्ड, परचेज्ड माने खरीदा। ऑल वर्ड्स, सभी चिड़ियाओं को, सभी पक्षियों को, फ्रॉम माने से कौन सा वाला, अलग होने वाला। फ्रॉम द शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार, उसने दुकानदार से क्या किया, सभी पंछियों को खरीदा। और क्या किया, एंड सेट देम फ्री, और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। एट दिस, इस प्रकार, एट दिस, इस पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। देन द मैन सेड, तब उस आदमी ने कहा, हिम माने उससे कहा, इफ यू हैड बीन इन प्रिजन, यदि आप जेल में होते। प्रिजन कहते हैं, देखो जेल कह लीजिए या इसको कह दीजिए कैद में,
यदि आप कैद में होते, लाइक मी, मेरे जैसे, फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी दोष के, यू वुड हैव डन, तुम वही करते, द सेम, समान ही करते, या जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम करते। इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है, बताओ, है ना। उन पंछियों का, विचारों का क्या दोष है? आप उनको पिंजड़े में ले जाके घूम रहे हो, आपको कोई भी पिंजड़े में कैद करे तो कोई अच्छा लगेगा क्या? ये आपकी कहानी है। अब देखो जरा, अब यहां पर मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब बात करते हैं पहले प्रश्न पर। What did the king do when he found out that the man was innocent? What माने क्या, did सही क्रिया है, द किंग माने राजा ने, डू माने किया, when माने जब, ही माने वह, फाउंड माने पाया, दैट माने की, द मैन माने राजा माने व्यक्ति, वाज माने था, इनोसेंट माने क्या, निर्दोष था। इनोसेंट निर्दोष था, अभी बता चुके हम आपको। राजा ने क्या किया, अब देखो पहले पैसेज पढ़ लो, क्या किया भाई। किंग गेव हिम, राजा ने दिए, अ सम ऑफ मनी, क्या, पैसा दिया, एंड सेट हिम फ्री, यही तो है, और उसको स्वतंत्र कर दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, द किंग, एग्जैक्ट यही लाइन छाप मारो, गेव हिम, गेव हिम अ सम ऑफ मनी, कुछ धनराशि दी, एंड सेट हिम फ्री, और उसको स्वतंत्र कर दिया। कब कर दिया, वेन माने जब, द किंग राजा ने, फाउंड माने पाया, आप लिखना चाहो तो लिख दो वरना कोई दिक्कत नहीं, फाउंड आउट, ये पाया, दैट द मैन वॉज इनोसेंट, जब उसको ये पता चला कि भाई ये जो व्यक्ति है ये क्या है, बेचारा सताया हुआ है, निर्दोष है ना, पत्नी का सताया हुआ व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में राजा ने कहा कि, है ना, आता ना, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। तो राजा को लगा कि ये भी निर्दोष है, सताया हुआ है, और मैं भी सताया हुआ हूं, तो इस बेचारे को पैसे दो और इसको स्वतंत्र कर दो। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो। चलो भाई आगे बढ़े, चलो, इसको, इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, वॉकेब में इसको कहते हैं, ऑल आर इन द सेम बोट। ऑल माने सभी, आर माने हैं, सेम माने समान, और बोट माने नाव, सभी समान नाव में है। इसका मतलब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही प्रकार से प्रताड़ित होना, चोर चोर मौसेरे भाई होना, ये भी क्या है, ये भी इसी के ही भावार्थ है। ठीक है, चलो भाई, वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, वाई माने क्यों, वाज माने था, शॉपकीपर माने दुकानदार, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित। दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों था, आप बताओ क्यों आश्चर्यचकित था? तो आपके पास सिंपल सा जवाब आएगा कि सर उसने सभी चिड़ियाओं को खरीदा, सभी पंछियों को खरीदा, और उनको क्या कर दिया, आजाद कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। क्या था, आश्चर्यचकित था। क्यों आश्चर्यचकित था, बिकॉज, क्योंकि, द मैन आदमी ने, खरीदा, परचेज्ड, परचेज्ड माने खरीदा, परचेज द, ऑल द बर्ड्स, सभी पंछियों को खरीदा, एंड सेट देम फ्री, और उनको क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। एग्जैक्ट लाइन यही तो है, बताओ भाई क्या हुआ, द मैन क्या हुआ, ही परचेस्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, इसीलिए तो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। व्हाट
डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। व्हाट माने क्या, मैन माने आदमी ने, से माने कहा, शॉपकीपर माने दुकानदार। दुकानदार से क्या कहा? अब देखो सिंपल सी बात है, क्या कहा था बताओ भाई। इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। यही तो कहा था। एग्जैक्ट लाइन छाप मारो इसको। द मैन सेड टू द शॉपकीपर, क्या कहेंगे? द मैन said to the shopkeeper। अब हिम की जगह शॉपकीपर कर दो, क्योंकि हिम किसके लिए आया है? उसी शॉपकीपर के लिए तो आया है। क्या कहा? अब देखो भाई, इफ यू हैड बीन, इफ यू had been in prison like me, यदि आप मेरे जैसे जेल में होते तो क्या होता? फॉर नो फॉल्ट, बिना किसी दोष के। जेल में भाई गलती करके जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बिना गलती के चले गए तो विदाउट नो फॉल्ट, है ना, बिना किसी गलती से, यू वुड हैव डन द सेम, यू वुड हैव डन द सेम। जैसा मैंने किया है वैसा ही करते। क्या किया था? उसने पंछियों को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो भाई, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अपोजिट ऑफ सोल्ड। सोल्ड का अर्थ होता है बेचना, है ना, सोल्ड का अर्थ है बेचना। अब बेचने का अपोजिट विलोम क्या होता है बताओ भाई, बताओ भाई। बेचने का अर्थ क्या होता है? खरीदना। अब देखिए, खरीदने के लिए हमारे पास एक शब्द आता है बाई। बाई माने खरीदना, लेकिन ये गलत है। अब देखो, सोल्ड है तो बाई के लिए हम बॉट कर देते। आप कहोगे सर अब तो सही है, बाई का हमने बॉट कर दिया, ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहा गया विच वर्ड इन द पैसेज, ऐसा कौन सा शब्द है इन द पैसेज, ये जो गद्यांश में दिया होना चाहिए। बॉट शब्द गद्यांश में नहीं है, तो यहां हम देखेंगे कि यहां हमारे पास खरीदने के लिए कौन सा शब्द आया है। देखो भाई, बताओ भाई। तो खरीदने के लिए शब्द आया है परचेज्ड। परचेज्ड माने खरीदना। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम शब्द जिसके साथ में जाएंगे वो होगा हमारा परचेज्ड। क्या होगा? परचेज्ड। तो परचेज्ड विल बी द राइट आंसर, बॉट नहीं होगा। भले ही भावार्थ वही है, अर्थ भी वही है, लेकिन आप परचेज्ड के साथ में जाएंगे, क्योंकि पैसेज में कहा गया है, जो पैसेज में आया है बस उसी को रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ में आज की ये जो क्लास है, इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में कल। थैंक यू।